नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प में इतनी शक्ति है कि पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। हम भी अपने संकल्प से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं और औरों को सुनाते भी हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि हम निर्मल सोचेंगे, निर्मल जीवन होगा। अशुद्ध सोचेंगे तो जीवन में भी अशुद्धता आती जाएगी। नकारात्मक सोचेंगे, जीवन नकारात्मक होता चला जाएगा। अपने आप को समर्थ समझेंगे तो हम समर्थ बनते चले जाएंगे, और कमज़ोर, लाचार, निराश समझेंगे तो वही चीज़ें जीवन में आती चली जाएंगी। क्योंकि ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मित्रों। हम जैसा विचार करते हैं वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब हमें ये पता है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे, तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। यदि विचार शुद्ध होंगे तो शुद्ध और अच्छी चीज़ें ही जीवन में शामिल होंगी, और यही हम चाहते हैं, और यही है आज का सुंदर सुविचार। ओम शांति। कहते हैं, विचारों की शुद्धता जीवन महकाती है, एक साधारण मनुष्य को महान बनाती है। संसार में सर्वाधिक शुद्ध व पवित्र गंगा जल को माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव शुद्ध होता है, प्रारंभ शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन का भी प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। इन विचारों को, संकल्पों को व भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही तो शब्द है। तो विचारों को शुद्ध बनाएं। हमारे शब्द हमारे कर्मों का संपादन करते हैं, इसीलिए अपने शब्दों को शुद्ध बनाएं। हमारे कर्म हमारा स्वभाव बनाते हैं, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। हमारे स्वभाव हमारा संस्कार बनाते हैं, हमारे संस्कार हमारा चरित्र बनाते हैं, और ये चरित्र ही संसार के समक्ष आदर्श रूप में आता है। तो विचारों से आदर्श तक की इस यात्रा को यदि आप सुखमय व शुभ बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को शुभ और शुद्ध बनाएं। ओम शांति। मित्रों, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हम अपने मन या ब्रेन की शक्तियों को बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग 5 से 7% ही इसे यूज़ करते हैं, और शेष जो शक्तियां हैं वो सुषुप्त रहती हैं, सोई रहती हैं, यूज़ उन्हें नहीं किया जाता। यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे कि ये शक्तियाँ जागृत हों, तो हमारी कार्यक्षमता, कार्यदक्षता बढ़ सकती है, और हम कहीं बेहतर बन सकते हैं अपने क्षेत्र में। क्रिएटिव राइटिंग, डायरी लिखना या फिर और अदर एक्सरसाइजेज इसमें बहुत मदद करती हैं। और मेडिटेशन तो है ही मित्रों, जो हमें अंतर जगत में ले चलता है और हमारे अंतर मन को जागृत करता है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। आज सेहत में इसी पर विशेष बात कि कैसे हम अपने ब्रेन को ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। कौन कौन से सुंदर तरीके व साधन हो सकते हैं, आइए सुनते हैं। ओम शांति। तो सबरंग के आज के इस एपिसोड में हम ये बताने वाले हैं कि हमें लिखने से क्या क्या प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब से सुनते आए हैं बचपन से ही कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन उम्र के साथ साथ, और ख़ास करके जब हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर के वर्ल्ड में हैं आज, तो पेपर और पेन पे लिखना थोड़ी आदत से छूटती जा रही है। लेकिन अब हमें फिर से इस पे एम्फेसिस देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि लिखने से क्या क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि लिखने से तो जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टडीज़ हुई है कि जब हम लिखते हैं तो हमारी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरह से प्रोसेस होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज
एक साथ एंगेज करते हैं और वो एक साथ सबका कनेक्शन बनता है। आप कह सकते हैं रिवायरिंग होती है ब्रेन की लिखने से। कैसे? जब हम लिखते हैं, इमेजिन कीजिए, लिखने के लिए आपने पेपर लिया, पेन या पेंसिल लिया, है ना? तो क्या हुआ, आपने पकड़ा जब उसे, तो ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम मोटर एरिया कहते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लिखने के लिए हमें देखना होगा, तो हमारा ब्रेन का वो एरिया जिसे हम विजुअल एरिया कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होगा। लिखने के लिए आप सोचेंगे फिर ही लिखेंगे, हम सोचेंगे तभी लिखेंगे। वर्ड्स, तो हमारे ब्रेन का वो एरिया भी पार्टिसिपेट करेगा। और हमारे जब ब्रेन के इतने सारे एरियाज एक साथ काम करेंगे तो हमारा उसमें न्यूरल कनेक्शन भी बहुत सारे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस तरह से हम रिवायरिंग ऑफ ब्रेन करते हैं। तो लिखने से और भी क्या क्या होता है हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन बचपन में कॉइन्स नहीं गिन पाते थे। क्या कोई विश्वास करेगा इस बात पर? विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बचपन में वो इंग्लिश बोलने में हकलाते थे, सकुचाते थे, लेकिन बाद में इतने विख्यात, विश्वविख्यात वक्ता बने कि उनके भाषण का बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ता था और लोग उन्हें सुनना चाहते थे। क्या कारण हुआ कि बचपन में ऐसी स्थिति, लेकिन जब वो बड़े हुए तो एक अलग स्थिति में पहुंच गए? कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कभी होगा इनके साथ। वास्तव में हमारी अंदर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन्हें हम बहुत कम पहचानते हैं। यदि उन्हें हम पहचान पाएं, उन्हें निखार पाएं, जैसे हम अभी ब्रेन पर प्रभाव की बात सुन रहे थे कि हमारे अलग अलग क्रियाकलापों से कैसे वो प्रभावित होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम अपने अंतर जगत को विकसित कर सकें, वो सचमुच हमें विशिष्ट बना देता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन, हमारे विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी आते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव लेकर के, अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के सुंदर अनुभव लेकर के, और शिखर तक कैसे पहुंचा जाए ऐसे अनुभवों को लेकर के। आइए देखते हैं आज हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए कौन से महानुभाव हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद। ब्रह्म कुमारी संस्था जो इतनों सालों से काम कर रही है और सामान्य योग से राजयोग और वहाँ जुड़ने का, जो परमेश्वर को जुड़ने का जो कार्य करें, बहुत श्रद्धेय कार्य है और ये होना चाहिए। तो ये तो सरकार आज ले रही है, लेकिन ब्रह्म कुमारी जो 83 साल से पहले ही लिया हुआ है। और जिस तरह से परिवर्तन हुआ है इस योग के कारण, जो परिवर्तन हुआ है, ताकि शारीरिक फायदा तो सबको मिलता है, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, वो शारीरिक इसका कोई उपयोग नहीं है। आज जैसा जो मस्तिष्क और शरीर चिकित्सा पर आज जो 33वां ये अधिवेशन यहाँ बुलाया है, कम से कम 1600 डॉक्टर्स में आए हुए हैं, एक अजब बात है। और इसलिए जब तक मस्तिष्क और शरीर का लिंक नहीं होगा और मन जो है वो जब स्वस्थ नहीं होगा, तब तक इसका शरीर के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों के लिए जो योग है, तो योग सब कुछ कर सकता है, यही हम कह सकते हैं। जी जी। तो आयुष मंत्रालय क्या इस राजयोग को भी आगे विचार कर सकता है कि इसे भी शामिल किया जाए? ये तो शुरुआत कोने कोने तक पहुंचाया, ये तो शुरुआत है। यदि भारत स्वस्थ बनाना है तो वहाँ तक हमको जाना ही पड़ेगा। हर एक को मेडिटेशन, राजयोग, ये सब सपने अपनाना पड़ेगा, तभी भारत, इस समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत तभी निर्माण होगा। मित्रों, विनर्स और लूजर्स में बस एक छोटा सा ही अंतर होता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं या कुछ नहीं बन पाते, एक छोटा सा ही अंतर होता है। एक वाक्य से आप इसे समझ पाएंगे कि उस एक वाक्य को ही विनर अलग तरीके से लेते हैं और लूजर अलग तरीके से। विनर्स ये कहते हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, और लूजर्स ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। शब्द वही है इस एक वाक्य में, लेकिन दोनों इसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। काफ़ी अकेला हूँ,
और एक कहता है अकेला काफ़ी हूँ। सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि हम कितना अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, कितना अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और कैसी भी सिचुएशन हो हम अपने आप को सक्षम सशक्त बनाए रख पाते हैं। और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ अध्यात्म के माध्यम से, योग के माध्यम से सबको सिखा रही हैं कि कैसे आप अकेले काफ़ी रह सकते हैं, कैसे आप विकट परिस्थितियों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारियों की सुंदर सेवाओं को। हमारे लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक और सामाजिक सुधार की बागडोर हमारे नेताओं के हाथ में होती है। ऐसे में जरूरी है कि आध्यात्मिक ज्ञान और संग देकर उन्हें सशक्त बनाए जाए। ब्रह्मा कुमारी अपने पॉलिटिशियन सर्विस विंग के द्वारा जगह जगह पर हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को राजयोगी जीवन शैली और परमात्म ज्ञान से अवगत कराती है। ब्रह्मा कुमारी मुंबई घाटकोपर सब निर्देशिका नलिनी दीदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे से मुलाकात की और उन्हें ईश्वरीय संदेश सुनाया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू आने की गहरी इच्छा व्यक्त की। मुंबई के ब्रह्मा कुमारी योग भवन की बीके तमिल सेल्वी और बीके चेतना ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रसिद्ध राजनेता शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें ईश्वरीय संदेश सुनाया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी द्वारा अपनी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अध्यात्म के समावेश के साथ की जा रही सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। वहीं नागालैंड में ब्रह्मा कुमारी की राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री निफियू रियो से भेंट की। बीके रूपा ने मुख्यमंत्री जी को परमात्म संदेश सुनाया, सौगात दी और मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। मित्रों, आज की सारी चर्चा विचार पर रही है और विचार पर एक चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कई बार उसकी चर्चा किया जाना और उस पर चिंतन किया जाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं विचार बीज हैं। ध्यान दीजिए अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही आपके बोल बनते हैं। ध्यान दीजिए बोल पर, क्योंकि बोल ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दीजिए कर्म पर, क्योंकि कर्म ही आपके संस्कार बनते हैं। ध्यान दीजिए अपने संस्कार पर, क्योंकि संस्कार ही आपके चरित्र और फिर चरित्र के बाद आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। तो बीज मित्रों, बीज विचार है। यदि विचार पर ध्यान दिया जाए तो अपनी डेस्टिनी को, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को सुंदर से सुंदरतम बनाया जा सकता है। और ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने कल का कैसा निर्माण करते हैं। सचमुच सफलता केवल हमारे एक संकल्प की दूरी पर ही है। अब वो संकल्प नकारात्मक है या सकारात्मक, ये हमारे अपने हाथ में है। सफल होना, असफल होना, ये हमारे अपने हाथ में है। इसीलिए ध्यान दें अपने विचार पर, उसे सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका कल होगा, आपका जीवन होगा। तो आपका जीवन, आपका कल बेहतर से बेहतरीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।